लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की अगर न्यूज आपने देखी हो, फ्रंट हेड पे पेपर में लिखा हुआ है, इन्वेस्टर ने करोड़ों रुपया गंवाया। मुझे पता नहीं है ये न्यूज लिखने वाले खुद इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने आप लोगों को दोस्तों बताया था एडवांस में कि आप ऐसे न्यूज देखोगे कि इन्वेस्टरों ने करोड़ों गंवाया। उस दिन आपको क्या करना है ये भी बोला था, एक्टिव कब रहने का, जब लोग करोड़ों रुपया गंवाते हैं। उसी प्रकार से आप न्यूज कल ये भी देखने वाले हो। आज अगर आपने न्यूज देखा है नेगेटिव, तो कल कौन सा न्यूज देखने वाले हो? आने वाले समय में 12 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब आप न्यूज़पेपर में देखोगे इन्वेस्टरों को करोड़ों रुपए मिले, तो तब क्या ले, तब लेंगे आप। लेने का समय होता है जब पूरी दुनिया नेगेटिव हो। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आज कई सवाल चल रहे हो, क्या जो रुपया मैं लगा रहा हूं, सही में उस पे मुझे कल बढ़िया पैसा मिलेगा कि नहीं? क्या डाउट, क्या क्वेश्चन मार्क है? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो पैसा मैं लगाता हूं, क्या ये सब कंपनियां सही में प्रॉफिट कर रही है कि सब जोलबाजी है? हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये जो पैसा हम लगाएंगे, इसके अलावा ऐसा तो नहीं है और बहुत सी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हो और मैं शेयर बाजार में समय बिगाड़ रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं महंगे महंगे भाव पे फंसता जाऊं और बाजार कभी चले ही नहीं। कल क्या होगा? आइए दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात करें। मैं आपको ले जाता हूं कुछ डेटा पे। दोस्तों, आज हम लोग कुछ हिस्ट्री के डेटा स्टडी करेंगे। कर रहे हैं मेरे साथ? 6 लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री विच यू कैन स्टडी। ये 6 लेसन्स हमें बड़ा काम के, बड़े उपयोगी हो सकते हैं ऐसे गिरते हुए बाजार में। तो सबसे पहला लेसन मैंने लिखा हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशन ऑफ इक्विटी विद मार्केट कैप। यहाँ पे दो बड़े शब्द है, इक्विटी भी है और मार्केट कैप भी है। तो जो नए निवेशक है, हो सकता है उनको पता ना हो इक्विटी और मार्केट कैप क्या है, तो मैं आपको समझा दूं। लेट अस गो टू होम पेज। पहले ये दोनों शब्द का मतलब समझते, इक्विटी यानी क्या। मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 की सारी कंपनियों का पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, और उनका मैंने इक्विटी दिया हुआ है। तो इक्विटी यानी रिलायंस के स्टेक होल्डर्स ने करीबन 7,000 करोड़ रुपया निवेश किया हुआ है। तो रिलायंस को बनाने में, आज इतनी बड़ी जो रिलायंस, उसको बनाने में कितनी पूंजी लगी हुई है? 7,000 करोड़ करीबन, टू बी एग्जैक्ट इट इज 6765 करोड़। तो स्टेक होल्डर ने अगर दोस्तों 7,000 करोड़ लगाया, आज रिलायंस की वैल्यूएशन क्या है दोस्तों? वैल्यूएशन यानी मार्केट कैप। ये जो आपके सामने जो मार्केट कैप दिख रहा है, दिस इज टोटल वैल्यूएशन ऑफ योर रिलायंस इंडस्ट्री। यानी दोस्तों, अगर स्टेक होल्डरों ने 7,000 करोड़ लगाया, परसों पहले कंपनी बनी, कंपनी को बढ़िया मैनेज किया, आज उसी कंपनी की मार्केट वैल्यू करीबन 18 लाख करोड़ है। तो आप लोग जान सकते हो कितना गुना ज्यादा पैसा आज रिलायंस में बना है। तो क्या स्टेक होल्डरों ने नहीं कमाया? क्या स्टेक रिलायंस की कभी बैड न्यूज नहीं आए? दोस्तों, एक नहीं, अगर पूरी हिस्ट्री आप खोलो तो 100 बार नेगेटिव न्यूज रिलायंस के आए होंगे। लेकिन दोस्तों, कंपनियां ऐसी ही चलती है। अच्छी कंपनियां इन सब न्यूज से परे होके आगे बढ़ती रहती है। आज दोस्तों, आपके रिलायंस का टोटल मार्केट कैप 18 लाख करोड़ है। तो मार्केट कैप समझ गए। अगर आपको पूरी रिलायंस चाहिए, आपको 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए पूरी रिलायंस लेने के लिए। हाँ, और प्रमोटर की देने की इच्छा भी होनी चाहिए, बराबर है। पर अंदाजे से आपको गिनना है मेरे को कितना पैसा चाहिए। 18 लाख करोड़ इज योर वैल्यू, राइट? तो और एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, टीसीएस। अब जैसे देखो, रिलायंस तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई, रिफाइनरी रिलेटेड कंपनी हुई, एनर्जी। जनरली ये देखा जाता है कि एनर्जी की जो कंपनियां होती है एनर्जी रिलेटेड, उसमें आपको निवेश बहुत ज्यादा होता है, राइट? अब टीसीएस एक आईटी की कंपनी है, आईटी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग की कंपनी। दुनिया भर में ये लोग काम करते हैं, पर स्टेक होल्डर का कितना पैसा लगा है? 370 करोड़। तो इसमें रिलायंस से बहुत कम पैसा लगा हुआ है। 370 करोड़ का स्टेक होल्डर का निवेश, पर आज उसका वैल्यू कितना है? कितना है मार्केट कैप? अराउंड 12 लाख करोड़।
तो जस्ट अंदाजा लगाइए, टाटा का अगर 400 करोड़ रुपया टीसीएस में लगा हुआ है, आज टाटा इनके प्रमोटर है, टाटा सन्स, 12 लाख करोड़ ये टीसीएस का वैल्यू है। पैसा बना कि नहीं बना? ह्यूज। पर ये इसलिए दोस्तों स्टेक होल्डर का बना क्योंकि वो लोग का ध्यान इंट्राडे में नहीं है कि मैं सुबह कंपनी का मालिक बनूं, 3:30 बजे मैं बेच दूं। या बहुत से लोग लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करते हैं, महीने की आखिरी गुरुवार की एक्सपायरी तक। ये सब भी लॉन्ग टर्म फॉन्ग टर्म नहीं होता है। पैसा उसमें नहीं बनता है दोस्तों। पैसा किधर बनता है? बिजनेसमैन की तरह सोच के। आज टीसीएस के पैसे इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बिजनेसमैन की नीति अपनाई। उन्होंने सोचा कि मैं पैसे लगा रहा हूं, कल ये टीसीएस किधर जा सकती है और अगर मैं बना रहूं, मैं कितना बड़ा बन सकता हूं। यहाँ पे दोस्तों सारी कंपनियों के वैल्यूएशन इक्विटी के दिए हुए। जस्ट मैं आपको अगर Z2A करके बताऊं तो देखो, निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनियां हैं, टॉप 50 मैंने ले ली, सबसे ज्यादा पैसा किस में लगा हुआ है? एनटीपीसी में। पर जरूरी नहीं है जो कंपनी में बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है वो कंपनी बहुत बड़ी बने, राइट? देखो मार्केट कैप कितना है एनटीपीसी का? 1.5 लाख करोड़। इससे 10 गुना ज्यादा मार्केट कैप आपके रिलायंस का है, और उसमें 10 गुना ज्यादा पैसा नहीं लगाया। तो इससे आपको एक लेसन लेना चाहिए कि आप कितना पैसा लगाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कल कितना पैसा बनेगा। आप किधर लगाओगे, कौन सी इंडस्ट्री में लगाओगे, उस पे बहुत बड़ा आधार रखेगा कैसा पैसा बनने वाला है। ये आपके सामने लाइव उदाहरण है, राइट? पावर ग्रिड करीबन 7,000 करोड़ लगा हुआ है। दीज ऑल आर एनर्जी रिलेटेड कंपनीज, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये सब में तगड़ा पैसा लगता है, लेकिन वैल्यूएशन वैसे तगड़े नहीं होते। अब इन सारी कंपनियां देखो, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, इन सबके मार्केट कैप करीबन 1 या 2 लाख के करीब करोड़ के करीब है। इन्होंने भी पैसा तो बनाया, राइट? आप ये नहीं कह सकते कि ये सब कंपनियों ने पैसा नहीं बनाया, तगड़ा पैसा बनाया हुआ है। मार्केट कैप इनका यानी वैल्यूएशन बढ़िया है। क्या आप ये कह सकते हो कि ओएनजीसी में 6,000 करोड़ सरकार ने लगाया हुआ, सरकार कमाई? क्यों नहीं कमाई? 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है ओएनजीसी की आज, राइट? तो मार्केट कैप यानी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन से पता चलता है कि स्टेक होल्डर का जो पैसा है कितना गुना वैल्यूएशन का बना हुआ है। अगर आप टोटल, ये हमने यहाँ पे आपको इक्विटी का डेटा दिया। इक्विटी ज्यादा क्यों होती है? 2 कारण से हो सकती है। एक तो उन कंपनियों की इक्विटी जो बहुत पहले जिन्होंने कंपनियां चालू की है, ऐसी कंपनियों की इक्विटी लो हो सकती है, राइट? दूसरा, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो भी इक्विटी बड़ छोटी हो सकती है, राइट? जो यहाँ पे आपने देखा कि एनर्जी की कंपनियों में सबसे ज्यादा पैसा लगा है, राइट? देखो ये बीपीसीएल, बी एनर्जी की कंपनियां। अब अगर मैं डाउन स्क्रॉल करूं तो देखो ब्रिटानिया 24 करोड़ का खाली इक्विटी लगाया हुआ है, राइट? पर 24 करोड़ की इक्विटी के बावजूद भी देखो ये मार्केट कैप है जी में, 24 करोड़ की इक्विटी के बावजूद मार्केट कैप कितना है? 80,000 करोड़। तो एनर्जी की कंपनियों में 10,000 करोड़ लगे, पर उनका मार्केट कैप भी 1 लाख 2 लाख करोड़। यहाँ पे खाली पूरा 25 करोड़ भी नहीं है, 24 करोड़, तो भी मार्केट कैप करीबन 1 लाख करोड़। ऐसा क्यों? अगेन इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, राइट? तो निवेशक को भी इंडस्ट्री देख के पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी, ये ऐसा नहीं है कि ब्रिटानिया बिल्कुल नई इंडस्ट्री है, पर ब्रिटानिया मेरे ख्याल से 1900 से पहले बनी हुई कंपनी है, राइट? तो इनको 100 साल से ज्यादा हो गए, तो वो टाइम में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते थे। अब आप आज ब्रिटानिया जैसा बिजनेस लगाओगे तो 24 करोड़ में नहीं बनेगा, बड़ा पैसा चाहिए आज ब्रिटानिया जैसा बिजनेस करने के लिए। आइसर मोटर 50 साल हो गए, राइट? श्री सीमेंट करीबन, सॉरी आइसर मोटर तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आजादी के बाद तुरंत शुरू हुई हुई कंपनी थी। आइसर ना, फिर ये हीरो मोटर, ये सब 50-60 इयर्स इन सबको हो चुके हैं, राइट? पर देखो ये सब कंपनियों में स्टेक होल्डर का कितना लगा है? मुझे एक कंपनी बताओ जहां पे पैसा लगा है और इन्वेस्टरों ने नुकसान किया है।
हर जगह पे मार्केट कैप आपका तगड़ा है। अब अगर मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा जो धंधा ही नहीं कर पाएगी, तो वहां पे आपको नुकसान हो भी सकता है, राइट? सो हियर वी लर्न अबाउट मार्केट कैप। पर आपको लगेगा मैंने फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्यों दिया हुआ। मैं बताता हूँ आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब क्या है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़ा मार्केट कैप की कंपनियां कौन सी है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा मार्केट कैप रिलायंस का है, 18 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे टीसीएस है जिसका मार्केट कैप है 12 लाख करोड़। तो मुझे बताओ दोस्तों, भारत में कितनी कंपनियां हैं जो 10 लाख करोड़ प्लस का मार्केट कैप रखती है? ओनली टू, रिलायंस एंड टीसीएस। दोस्तों, जस्ट ज्यादा दूर नहीं, 6 साल पहले हम लोग पूछते थे भारत में कंपनियां बताओ जो 5 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप, खाली रिलायंस थी और सब तो कंपनियां भी बाहर आ रही थी, राइट? फिर चलो रिलायंस और टीसीएस आई। हम लोग कहते थे आप समय देखोगे भारत में भी 10 लाख करोड़ की कंपनियां होगी। देखो, दो तो आ गई। दोस्तों, समय जाने दो, लाइन लगने वाली है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का तो वैसे भी मर्जर होने वाला है। ये नहीं होता तो भी एचडीएफसी बैंक 10 लाख करोड़ पहुंचने वाली थी। आपकी इंफोसिस, ये सब 5-6 साल में आप देखोगे ये 10-10 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे होगी। एचयूएल, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको थोड़ा टाइम लगेगा पर वो भी पहुंचेगी, राइट? तो 10 लाख करोड़ पे तो लाइन लगेगी। अभी के समय पे खाली दो कंपनी है, पर देखो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनियां कितनी है? 5 कंपनियां हैं, राइट? 5 लाख करोड़ की कंपनियों की भी दोस्तों लाइन लग जाएगी। आज जैसे हम लोग गिन रहे हैं यहाँ पे, ये सब कंपनियां लाख करोड़ प्लस वाली। मेरे को ध्यान है एक समय हम लोग लाख करोड़ की कंपनियां बोलते थे कि देखो ये 11 कंपनी है लाख करोड़ के मार्केट कैप की। अभी आज तो गिन नहीं पाएंगे यार, लाइन लगी है 1 लाख करोड़ की कंपनियों की, राइट? तो ये कैसे होता है? वैल्यूएशन क्यों बढ़ती है इंडिया में? बिकॉज इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी। इंडिया बढ़ती इकोनॉमी है जहां पे कंपनियां बड़ी होती जाती है। तो आप अगर पैसा लगा के शांति से बैठे रहते हो तो भी पैसा बनता है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज योर मार्केट कैप। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप यानी क्या? दोस्तों, फ्री फ्लोट मार्केट कैप यानी प्रमोटर के अलावा के शेयर, राइट? जितनों पे प्रमोटर का हक नहीं है, बाजार में कितने शेयर है, उसका मार्केट कैप फ्री फ्लोट मार्केट कैप हुआ, राइट? तो अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से आप टॉप की कंपनी देखो तो सबसे पहले आती है रिलायंस, राइट? नंबर 1। दोस्तों, निफ्टी जो वेटेज देता है कंपनियों को वो फ्री फ्लोट के हिसाब से देता है। तो वैसे देखा जाए तो टीसीएस दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है एज पर रियल मार्केट कैप। पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से आपकी टीसीएस टॉप 5 में भी नहीं आती वेटेज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसका प्रमोटर का हिस्सा ज्यादा है। उसका मतलब तो ये कि और अच्छा है, राइट? पर आप निफ्टी के वेटेज के हिसाब से देखोगे तो टीसीएस तो नीचे आ जाएगी। तो निफ्टी के वेटेज के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, राइट? तो फ्री फ्लोट नहीं देखने का, अगर आप लोग अच्छा बुरा देखना चाहते हो, राइट? देखो, इस ऐसे केस में तो इंफोसिस टीसीएस से बड़ी कंपनी है। इंफोसिस का मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़, टीसीएस का फ्री फ्लोट खाली 4 लाख करोड़ भी नहीं। पर असल में टीसीएस इंफोसिस से डबल बड़ी कंपनी है, 2 गुना बड़ी कंपनी, राइट? सो फ्री फ्लोट मार्केट कैप किस पे क्यों गिना जाता है? निफ्टी में वेटेज देने के लिए। असल में रियल मार्केट कैप ही रियल मार्केट कैप होता है, राइट? अब देखो, लोवेस्ट कंपनी भी अगर आप देखोगे, मैं 50वीं कंपनी पे आ जाता हूँ। निफ्टी की सबसे छोटी कंपनी कौन सी हुई? हीरो मोटर, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप। हीरो मोटर, अपोलो हॉस्पिटल। अब देखो, हीरो मोटर तो बरसों से निफ्टी में है। अपोलो हॉस्पिटल एक इमर्जिंग कंपनी है। हॉस्पिटल एक इमर्जिंग सेक्टर है। तो अपोलो हॉस्पिटल फिलहाल कुछ समय पहले ही निफ्टी में एंटर हुई और कुछ कंपनी जो परफॉर्म नहीं करती थी वो निकल गई। यूपीएल भी कुछ समय पहले निफ्टी में एंटर हुई। ये एग्रोकेमिकल भी एक ग्रोइंग सेक्टर है। इंडसइंड बैंक परसों से निफ्टी में है। बीपीसीएल जमाने से निफ्टी में है। टाटा कंज्यूमर कुछ समय पहले ही निफ्टी में एंटर हुई, राइट? तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि कुछ इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियां निफ्टी में और आती जाएगी और कुछ कंपनियों को इधर से बाहर निकलना है जो ग्रोथ नहीं करेगी।
देखो ऑटो सेक्टर में मंदी है बरसों से, इसी से आपका हीरो मोटर आज 50वें नंबर पे आ गया है, और ये आप ध्यान रखिएगा कुछ समय में ये आउट भी हो जाएगा निफ्टी के, राइट। सेम बीपीसीएल निफ्टी से आउट हो सकता है कुछ समय में, राइट, आने वाले में 3-4 साल की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, मैंने उनको बोल्ड किया हुआ है, जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और नीचे के लेवल पे है, बराबर है। उसी ऐसे ही आपका हिंडाल्को, राइट, ये सब कंपनियां वो है जो लोअर लेवल पे है और जिनका ग्रोथ म्यूटेड है। तो इनको ओवरटेक कौन करेगा? इमर्जिंग, उभरती कंपनियां जो बिजनेस बढ़ा पाएगी, उनको मार्केट कैप बढ़िया मिलेगा। हम देखेंगे कुछ समय में कौन बढ़ा पाएगा, राइट। अब दिस वाज समथिंग अबाउट मार्केट कैप। तो मार्केट कैप डिपेंड करता है एक तो सेल्स पे, देखो जो धंधा बड़ा कर पाएगा उसको मार्केट कैप मिलेगा, पर धंधे के साथ प्रॉफिट भी चाहिए। अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो मार्केट कैप ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कंसिस्टेंट होगा तो मार्केट कैप ज्यादा मिलेगा, धंधा तेजी से बढ़ेगा, ग्रोथ होगा तो मार्केट कैप मिलेगा। तो मार्केट कैप किसको तगड़ा मिलता है? जिसमें ग्रोथ की क्वालिटी हो और जिसमें क्वालिटी पैरामीटर हो, वो सबको मार्केट कैप अच्छा मिलता है। देखो यहाँ पे आप कुछ वेरिएंस देखो, इंडिया की सबसे बड़ी सेल्स करने वाली कंपनी कौन सी है? रिलायंस नहीं है। आईओसीएल का धंधा रिलायंस से ज्यादा है, लेकिन फिर आईओसीएल टॉप 50 में भी नहीं, वो निफ्टी 50 में नहीं है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंसी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, राइट। कितना बड़ा वेरिएंस हुआ। अब ओएनजीसी 5 लाख करोड़ का धंधा, यानी रिलायंस से थोड़ा ही कम है, पर मार्केट कैप खाली 2 लाख करोड़। 10 गुना ज्यादा मार्केट कैप रिलायंस को क्यों मिल रहा है? ड्यू टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी और ग्रोथ मिसिंग है ओएनजीसी। सेम थिंग हियर। तीसरी निफ्टी 50 की सबसे बड़े टर्नओवर वाली कंपनी आपकी बीपीसीएल है, मार्केट कैप 70,000 करोड़, यार कुछ भी नहीं। एसबीआई 4 लाख करोड़ का धंधा, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप। टाटा मोटर 3 लाख करोड़ का धंधा, पर मार्केट कैप खाली 1.5 लाख करोड़। अमेजिंग। देखो कितना बड़ा मार्केट कैप है इनका, 3 लाख करोड़, मतलब ये ऑटो की सबसे बड़ी कंपनी हुई। पर सबसे बड़ा मार्केट कैप टाटा मोटर का नहीं है ऑटो। क्यों? इनकंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट मेकिंग, राइट फ्रेंड्स। तो इससे आपको समझना चाहिए दोस्तों कि मार्केट कैप वैल्यूएशन उन्हीं को मिलते हैं जिनमें कौन सी खूबी हो? धंधा करने की और धंधे को बढ़ाने की। खाली धंधा करने की नहीं, सेल्स ग्रोथ चाहिए और क्वालिटी पैरामीटर यानी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएंगे, धंधा बढ़ेगा, मार्केट कैप मिलना ही है। देखो टीसीएस, टीसीएस धंधे में निफ्टी 50 में कौन से नंबर पे आती है? देखो यहाँ पे नीचे 8वें नंबर पे, राइट। तो उससे तो ज्यादा धंधा हिंडाल्को का है, टाटा स्टील का है, टाटा मोटर का है, पर टीसीएस को मार्केट कैप सबसे ज्यादा। व्हाई? क्योंकि टीसीएस सबसे तगड़ा प्रॉफिट करती है और माइंड ब्लोइंग इनकी प्रॉफिट मेकिंग में कंसिस्टेंसी है। तो दोस्तों कंसिस्टेंट कंपनी ढूंढो, पैसा बनेगा अपने आप, राइट। एचडीएफसी बैंक कुछ भी धंधा नहीं, अभी 2 लाख करोड़ भी नहीं, ये 2 लाख करोड़ पहुंचेंगे तो 1 साल में, पर मार्केट कैप तो इनको 8 लाख करोड़ का मिलता है, राइट। तो उस केस में तो आपको ओएनजीसी को कितना मार्केट कैप मिलना चाहिए? ओएनजीसी का, बीपीसीएल का, एसबीआई का, टाटा मोटर का, इन सब का धंधा एचडीएफसी से दुगना, पर मार्केट कैप कुछ भी नहीं, राइट। व्हाई? प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। बड़े ट्रेंड्स। तो सेल्स बड़े काम की चीज है, राइट। सेल्स के साथ अब हमने पहला चीज देखा यहाँ पे, रिलेशन ऑफ इक्विटी विथ मार्केट कैप। दूसरा एक चीज दोस्तों जब हम हिस्ट्री की देखते हैं उससे हमको सीखने को मिलता है, रिलेशन ऑफ इक्विटी विथ प्रॉफिट। मैंने आपको बताया ना, मार्केट कैप किसको मिलता है? खाली धंधा करने वाले को नहीं, ग्रोथ चाहिए और क्या चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए। खाली एक बार आप लाके
धड़ाम से बड़ा प्रॉफिट कर दो कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्टर होशियार होते हैं जो लोग बरसों से निवेश करते हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। चलो प्रॉफिट भी देख लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे पूरी लाइन दी हुई है प्रॉफिट की। देखो, सबसे बड़े प्रॉफिट वाली कंपनियां हम लाते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट निफ्टी 50 में नहीं, पूरी कंपनियों में कौन करता है? रिलायंस इंडस्ट्री करीबन 70,000 करोड़ का प्रॉफिट, और कंसिस्टेंट भी है दोस्तों। रिलायंस ने कभी नुकसान नहीं किया है, याद रखिएगा। तो रिलायंस के स्टेक होल्डरों को कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिला होगा, राइट। तो ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग, एंड दैट्स द रीजन दे आर गेटिंग ह्यूज मार्केट कैप। ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉफिट की कंपनी कौन सी है? चलो लिखो कमेंट में, बताओ मेरे को। इस बार के रिजल्ट देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? देखने चाहिए, तभी आपको ये डेटा पता चलेगा। 49,000 करोड़, थोड़ा मिसिंग है 50,000 करोड़ में। देखो दोस्तों, हम बरसों पहले कहते थे अब भारत में लाइन लगेगी कंपनियों की 50,000 करोड़ के प्रॉफिट की। लगने वाली है, 5 साल मेरे को दे दो, ये सब कंपनियां 50,000 करोड़ की होगी। देखो कौन बच गया थोड़े के लिए, हा? अंदाजा लगाओ। चलो, उसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, 2 लाख करोड़ का, ओनली 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, धंधा उसका तगड़ा है। देखो कौन? ओएनजीसी, बराबर है। तो इस बार इन्होंने बड़ा प्रॉफिट किया है, अदर इनकम एक्सेप्शनल गेन की वजह से ये प्रॉफिट है, राइट। पर फिर भी चलो प्रॉफिट अच्छा आया, कंसिस्टेंट नहीं है तो मार्केट कैप नहीं मिला उसको, राइट। बट वी आर हैप्पी, अगर 50,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया है तो खुशी की बात है, राइट। देखो, वेटेज इनको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं। तीसरा बड़ा प्रॉफिट किसका है? 40,000 करोड़। देखो यहाँ पे टाटा स्टील। अब टाटा स्टील का प्रॉफिट 40,000 करोड़ पर मार्केट कैप कुछ भी नहीं। निफ्टी 50 में तीसरे नंबर का प्रॉफिट टाटा स्टील का, पर वो है आखिरी नंबर, खाली एक। देखो, वेटेज से क्या पता चलता है? पता है, 50 कंपनियां हैं। अगर सबको आधा आधा वेटेज देंगे तो हो जाएगा। तो आधे से ज्यादा वेटेज लेने वाली कंपनियां कम से कम ऊपर होगी, पर बहुत ऊपर नहीं। अब रिलायंस को 12% वेटेज तो रिलायंस को अकेले को मिलता है। तो निफ्टी 50 में एक कंपनी का वेटेज 13%, बाकी 49 कंपनी के हिस्से में कितना वेटेज बचा? 33%, 37% में बाकी कंपनी। अब उसमें ये टाटा स्टील का किधर नंबर लगेगा? लो मार्केट कैप, खाली 1.25 लाख करोड़। क्योंकि बरसों से ये लोग नुकसान कर रहे हैं, इन्होंने बरसों बाद इस बार प्रॉफिट किया है। सो दैट्स ग्रेट। ये अच्छी बात है कि चलो टाटा स्टील अगेन प्रॉफिट में आ गए, इसलिए टाटा स्टील ने ब्रेकआउट भी दिया है। बट उनको मार्केट कैप वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को पता रहता है आप एक बार का प्रॉफिट देख के कूद नहीं सकते हो। हमें क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, जो टाटा स्टील मिस करती है, राइट। यहाँ पे अब ये तो टाटा स्टील हो गया। तीसरी कौन सी है? 38,000 करोड़ के प्रॉफिट वाली। देखो इनका मार्केट कैप भी तगड़ा है, धंधा कुछ भी नहीं, फिर भी प्रॉफिट तगड़े, मार्केट कैप तगड़ा। याद करो, अभी हमने बात की थी। कौन? टीसीएस, देख लो, है कि नहीं? अभी नीचे वाला भी नाम आपने देख लिया होगा, कोई बात नहीं। टीसीएस, ह्यूज प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, 20% के कगार का ग्रोथ। अब ये सब इन्वेस्टर को पता है। दैट इज द रीजन दे आर गेटिंग 12 लाख करोड़ मार्केट कैप। मेरे को लगता है हम इस दशक में ये मार्केट कैप को 25 लाख करोड़ पहुंचता देखने वाले हैं, राइट। सो नो नीड टू वरी एट ऑल इन दिस सेगमेंट, राइट। यहां पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिला, इसीलिए ये स्टेक होल्डरों को तगड़ा पैसा भी बना है। टीसीएस के बाद सेम करीबन 38,000 करोड़ का प्रॉफिट आपके एचडीएफसी बैंक का है, इसीलिए इनको भी छोटे धंधे में बड़ा मार्केट कैप मिलता है। अब यहाँ पे भी दोस्तों हिस्ट्री देख लो, दे आर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर। देखो ये मार्केट कैप किसको? टीसीएस को, एचडीएफसी बैंक को, रिलायंस को क्यों मिल रहा है? इन सब की हिस्ट्री क्लियर है, इन्होंने कभी लॉसेस नहीं की। कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर है तो तगड़े प्रॉफिट। अब आपको ये सोचना है यहाँ पे कि अगर आप रिलायंस के स्टेक होल्डर, 7,000 करोड़ आपने लगाए, चलो मार्केट कैप यानी वैल्यू 18 लाख करोड़ मिल रही है, ये तो प्लस माइनस हो सकती है,
तो ये तो आपके हाथ में है नहीं, कल गिर भी सकती है, कल बढ़ भी सकती है। तो मेरे हाथ में क्या है? श्योरिटी क्या है? श्योरिटी है ये दोस्तों प्रॉफिट। आपने लगाए 7,000 करोड़, आज करीबन 70,000 करोड़ आपको साल का प्रॉफिट मिला। 10 गुना प्रॉफिट कमाया दोस्तों आपने। अब ये 10 गुना कमाने के लिए आप ऑप्शन खेल रहे हो क्या? नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज रियल बिजनेस। ये कब तक मिलेगा? जब तक एनर्जी का धंधा चलेगा, जब तक रिलायंस रिटेल चलेगा, जब तक आप जियो यूज करोगे, you are going to get this and even more profit in future। दोस्तों मेरे हिसाब से 2026-27 तक ये लाख करोड़ पार होने वाला है प्रॉफिट, राइट? सोचो कितना पैसा पुराने इन्वेस्टर्स ने कमाया। ये सब नए इन्वेस्टर के लिए मैं बता रहा हूं। आप आज नए हो, कल ये पुराने निवेशक भी तो नए थे। इन्होंने लगाया पैसा, इन्होंने ऐसी कंपनियों में लगाया जो सही में धंधा करती है, जो ग्रो कर पाती है धंधे को, आज पैसा कमा रहे। जस्ट वॉच दिस कंपनी टीसीएस, सिर्फ 400 करोड़ रुपया लगाया है अंदाजे से, और 40,000, लेट मी रिपीट, 400 करोड़ पे 4,000 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ हर साल का कमा रहे। स्टेक होल्डर इन केस में टाटा सन है, 100 गुना प्रॉफिट हर साल कर रहे हैं। ग्रेट फ्रेंड्स। तो उनको जो लगाया उसका 100 गुना रुपया क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो लोग बने रहे। ऐसी मंदी आई तब टाटा सन ने ये नहीं बोला मारो सब शेयर, भागो इधर से, बेचो। वो सब नॉर्मल लोगों की थिंकिंग होती है। ये बड़े उस्ताद होते हैं, ये जब गिर रहा होता है तब ज्यादा शेयर, क्योंकि ये रोज भाव नहीं देखते, राइट? इन्होंने थोड़ी ना वो कुछ फ्यूचर में लिवरेज करके कुछ ज्यादा शेयर लिए हुए जो उनके टेंशन है। एचडीएफसी बैंक 600 करोड़ का निवेश, ये पैसा लगाया था एचडीएफसी ने 600 करोड़ रुपए पे। दोस्तों अलगे करीबन 40,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। क्या कहती है हिस्ट्री दोस्तों? पैसा जो भी, अब ये लिस्ट शांति से देख लेना, मैं इसकी लिंक रख दूंगा ये वीडियो के नीचे। कौन सी कंपनी में कितना स्टेक होल्डरों ने लगाया, मार्केट के भूल जाओ यार, कल ये आधा हो सकता है, पर प्रॉफिट तो ये लोग हर साल पा रहे हैं ना। दैट्स द रियल सेंस। दोस्तों आप नए निवेशक, पैसा लगाओ, कंसिस्टेंसी लगाओ। आप कितने समय तक कमाने वाले हो आपकी नौकरी बिजनेस में से? हर साल थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी में पैसा निवेश करते जाओ, साथ में डेब्ट मार्केट में भी रखो ताकि जरूरत में वो पैसा भी काम लगे। पर इक्विटी में जो आप लगाओगे उसके वैल्यूएशन भी बढ़ेंगे, जो भविष्य में, मैंने बहुत लोगों को मैं जानता हूं, उनको घर खरीदना था, कुछ शेयर बेचे, 5-10% घर खरीदी। बेटे बेटी की शादी थी, कुछ शेयर बेचे, शादी कर। ग्रेट। अभी भी उनके पास शेयर बेचने के बाद भी आज वापस से शेयर इतने बढ़ गए। तो ये देखकर देखने के लिए समय देना होता है यार। हमको 3 साल में पहाड़ खड़ा करना ही नहीं होता है, समय लगता है पैसा बनने में। ये सब स्टेक होल्डरों का भी तो बना है, राइट? सो डोंट मेक जोक अबाउट इक्विटी कि लोग घुमा रहे। कौन घुमा रहा है? आप घुमा रहे हो जो रोज टीवी देखते जा रहे हो, जो रोज शेयर बाजार देख रहे हो। बाकी कोई घुमाते नहीं है बाजार में जो शांति रखते हैं, राइट? यहाँ पे लिस्ट पूरा देख लेना, मैंने आपको प्रॉफिट बता दिया है। देखो और एक अमेजिंग डेटा मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी 50 की सब कंपनी मिलाओ, 60,000 करोड़ का स्टेक होल्डरों ने पैसा लगाया। एक दो कंपनी बड़ी बड़ी नहीं, आप बोलोगे प्लीज तो बड़ी कंपनियों का नाम सब कर दो। टोटल 60,000 करोड़ निवेश किया है। मार्केट कैप 125 लाख करोड़ का होता है, यानी 60,000 करोड़ पे आपको वैल्यूएशन 125 लाख करोड़ की मिल रही है। ह्यूज वैल्यू। 60,000 करोड़ के निवेश पे आप हर साल का प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? 6 लाख करोड़ का। निफ्टी 50 की 50 कंपनी हो गई, 10 गुना प्रॉफिट अब हर साल का पा रहे हो। जब तक भारत में लोग नहाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, एग्रोकेमिकल यूज करेंगे, लेट पीपल स्पेंड मनी
एंड दिस मनी आर गोइंग टू कम। और अभी तो इंडिया लोअर इनकम का कंट्री है, जैसे इंडियन की इनकम बढ़ेगी लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, तो ये आपका 6 लाख करोड़, बोलूं मैं आपको दोस्तों, नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में हम इसको 12 लाख करोड़ पहुंचता हुआ देखेंगे। तो अगर आपकी निफ्टी 50 की कंपनी जो आज 6 लाख करोड़ कमा रही है 12 लाख करोड़ कमाएगी, तो आपका पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? फिर काय का टेंशन लेके घूमते रहते हो पूरा दिन? हाँ? देखो निफ्टी मेरे को ये देख के बहुत खुशी होती है। मैं जब कुछ समय पहले देखता था कई कंपनियां लॉस कर रही थी, आज प्री कोविड समय आ गया, कितने बुरे समय से हम बीते, सिर्फ एक कंपनी है जो लॉस कर रही है, और वो कौन है? हाँ, याद है? बोलो, गेस करो यार, अब ये सब गेस करने लगने का। वो कंपनी का धंधा बहुत बड़ा है पर मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं। वो लीडर है ऑटो की। आगे आगे टाटा मोटर, पिछले साल खाली टाटा मोटर ने ही लॉस किया है, बाकी आपकी सब कंपनियों ने दोस्तों प्रॉफिट किया है। टाटा मोटर का भी देखो धंधे, मैं उम्मीद रख सकता हूँ 10% से इनका धंधा भी आने वाले दशक में बढ़े और कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी 2-3 सालों में, राइट? बट स्टिल बेस्ट जो है, हमने ओवरऑल मार्केट कैप, इक्विटी, सेल्स और प्रॉफिट, ये चारों चीजों से समझने का प्रयत्न किया कि कैसे कंपनियां बड़ी बनती है दोस्तों। ये कंपनियां देखो, आज छोटे से छोटी जो कंपनी है वो भी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, स्मॉलेस्ट कंपनी। अगर आप छोटे से छोटी कंपनी का मार्केट कैप देखो, वो 50,000 करोड़ का है निफ्टी 50। ये सॉरी, धंधा धंधा कितना है? 10,000 करोड़ का। वो कौन है सबसे छोटा धंधा करने वाली कंपनी? आपकी डिविस लैब है ना। फिर भी देखो मार्केट कैप लाख करोड़ का मिल रहा है उसको। सबसे छोटा धंधा कर, छोटे मार्केट कैप की कंपनियां ये सब, हीरो ना, अपोलो ना, यूपीएल, राइट? अब यहाँ पे एक और लेसन पे हम लोग जाते हैं। हमने दो चीज पढ़ी यहाँ पे, प्रॉफिट और रिलेशन विथ मार्केट कैप एंड प्रॉफिट। अब देखो मार्जिन, बहुत लोग कहते हैं मार्जिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर मार्जिन आपकी कंपनी का अच्छा होगा नहीं तो घर क्या खाद ले जाओगे? प्रॉफिट आपकी कंपनी करेगी नहीं, मार्केट कैप मिलेगा नहीं, डिविडेंड मिलेगा नहीं। सो डेफिनेटली मार्जिन आर इम्प्रूवमेंट। आप डिस्काउंट दे सकते हो कुछ कि चलो मेरी कंपनी इमर्जिंग है तो उसके मार्जिन नहीं है, इट्स ऑल राइट, राइट? पर फिर भी सही में आपकी जेब में पैसा कब आए? जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी, यानी कंपनी की मार्जिन, राइट? तो मार्जिन आप सारी कंपनियों का मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला तो भी देखो, निफ्टी की कंपनियों का भी एवरेज मार्जिन, मीडियम मार्जिन 13% का है। सिर्फ एक कंपनी ने लॉस किया, वो भी आपकी टाटा मोटर, हमने पहले ही देख लिया। बाकी मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर हैविंग बेटर मार्जिन। अब सबसे तगड़े मार्जिन की कंपनियां देखो, पावर ग्रिड तो है ही यार, अच्छे मार्जिन, राइट, कंसिस्टेंट है, 35%। ये कौन है? डिविस लैब, अदानी पोर्ट, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, these all companies are having good margins, right? Your ROE, अब देखो ROE क्यों देखने का? क्योंकि अब आपने बरसों से अलग अलग कंपनियों में पैसे रखे हो, आपने पैसे डाले हैं। अब कंपनियां कुछ प्रॉफिट जो करती है, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन आपको कैश में बैंक में डिविडेंड के रूप में जमा करती है, बाकी रुपया कंपनी अपने पास रखती है, तो उससे उनकी इक्विटी बढ़ती रहती है, राइट? अब कंपनी के पास जो पैसा है, वो पैसे पे क्या कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट कर रही है? अगर वो नहीं कर रही है तो उनको बोलना चाहिए भी तुम डिविडेंड दे दो यार, तुम्हारे पास है, उस पे तो तुम अच्छा प्रॉफिट करते नहीं हो, राइट? तो आरओई ऐसे देखने में काम लगता है। आप देख सकते हो एवरेज कंपनी 14% का आरओई है, तो देखो आपके पास होगा वो एफडी में 60% से बढ़ेगा। इससे तो कंपनी के पास इक्विटी है, अच्छी तो बढ़ रही है, फिर क्यों टेंशन है, राइट? देखो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट आरओई वाली कौन सी होगी? देखो जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, क्योंकि मल्टीनेशनल इक्विटी ज्यादा कोई फॉरेन कंट्री में रहने नहीं देती, वो वापस अपने देश में पैसा ले जाते हैं, तो इसलिए इक्विटी कम होने की वजह से आरओई ज्यादा होती है। हमेशा आरओई ज्यादा है वो अच्छी बात नहीं। देखो नेस्टले 100% आरओई इसलिए है क्योंकि उनका इक्विटी बहुत कम है, वो सब डिविडेंड में बांट लेती है, राइट? कोल इंडिया का आरओई यहाँ पे बढ़िया है, राइट? ब्रिटानिया
मल्टीनेशनल, टीसीएस, टीसीएस को मानना पड़ेगा। देखो आरओई अब ये कोई झोल नहीं है यहाँ, राइट। अच्छा मार्जिन, फिर भी आप इनका आरओई देखो 50% का आरओई है, राइट, सो दैट्स ग्रेट। तो टीसीएस इसलिए आपको बायबैक देती रहती है, बोनसेस देती रहती है, डिविडेंड भी अभी तो ये लोग जबरदस्त दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी इनकी आई हुई है, राइट। सो यस, आरओई हमें गाइड करता है। दूसरा, हाउ मच एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे मैंने पी दिया हुआ, चलो सबसे महंगी कंपनियां देखें। मैं वापस बता दूं, महंगी यानी बुरी नहीं, पर वो अर्निंग के हिसाब से महंगी, राइट। पर जनरली अच्छी कंपनियों को पी मिलता है, बराबर। बुरी कंपनियां जिनको कंसिस्टेंसी नहीं होती है, प्रॉफिट नहीं होती, उनको पी अच्छा नहीं मिलता है। अब यहाँ पे जो 90 का पी आपका किसका है? भारती का। ये इसलिए है क्योंकि अभी जुम्मा जुम्मा अभी ही प्रॉफिट में आई, तो इनके कम ईपीएस है, राइट। इसीलिए पी ज्यादा बता रहा है। लेकिन अब जैसे 3-4 क्वार्टर बीतेंगे तो ये इनका पी एडजस्ट हो जाएगा, तो ये पी ज्यादा ध्यान नहीं देने का भारती का। 88 का पी किसका है? एचडीएफसी लाइफ। अब ये भी तगड़ी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बढ़िया है। पिछले साल अर्निंग ही नहीं थी क्योंकि कोविड की वजह से क्लेम ही क्लेम आए, तो आपको उनकी घटी हुई अर्निंग पे ये पी ज्यादा बता रहा है। टेंशन नहीं लेने का, ये साल प्रॉफिट मस्त है। ये 86 का पी कौन है? टाइटन, धमाकेदार। देखो पिछले साल तो कोविड अफेक्टेड था, ये साल तो हम उम्मीद करेंगे टाइटन के प्रॉफिट बढ़िया आएंगे। एशियन पेंट, नेस्ले, एसबीआई, देखो अच्छी कंपनियों के पी ज्यादा होते, तो पी भी से ये नहीं सोचने का कि महंगा है या बहुत सस्ता है, राइट। ये लोग सोचते हैं कि मैं फंस जाऊंगा। अरे यार, आप फंसते हो, मान लो आपने हाईएस्ट लेवल पे ले लिया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। हाईएस्ट लेवल पे लोगे, 1-2 साल हो सकता है करेक्शन आता है, आप प्रॉफिट में नहीं आते हो, पर क्यों वो प्रॉफिट प्रॉफिट देखते हो? आपको डिविडेंड तो थोड़ी ना ऐसा बोलेंगे कि नहीं 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 आपने महंगा लिया है डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपकी अर्निंग कंटिन्यू रहेगी। अच्छी कंपनी है, कोई टेंशन मत लो, कंपनियों का सेल्स प्रॉफिट बढ़ने वाला है, आपके वैल्यूएशन आपने लिए उससे भी बढ़ जाएंगे, तो नो नीड टू वरी। पी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन देखो, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कितने बड़े हाई मार्केट क्यों ना हो, आपको बाजार में तो रहना पड़ेगा। आप अगर पूरे कैश पे रहोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट। हम 50-50 सबको बोलते हैं, 50 गुना एफडी में रहो, 50 गुना बाजार में, राइट। बाजार जब गिरता है उस समय पी बढ़िया वैल्यूएशन पे आते हैं, तो वैल्यू बाइंग करो। ये जो डेप में पैसा है ना, डेप में वो पैसा ट्रांसफर करो इक्विटी में, ताकि सस्ते लेने का मजा आप उठा सको, राइट। फिर जब बाजार वापस रैली करेगा, हाई पी पे आता है, वापस बैलेंस कर लो, एफडी कम होगी, ताकि डाल दो वापस एफडी में। दिस इज द वे यू कैन बैलेंस। पर आप बोलोगे बाजार महंगा है, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ऐसा नहीं चलता है, राइट। आपको बाजार में भी रहना ही पड़ेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो डोंट वरी अबाउट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, ये सब कुछ महीनों की, कुछ समय की बात होती है। व्हाट नेक्स्ट? दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी हमने बताई, जैसे मैं निवेश करता था, तो आज की जो सब कंपनियां दिख रही है बड़ी बड़ी, ये सब टॉप पे नहीं हुआ करती थी। मेरे जमाने में ओएनजीसी, आईटीसी, ये सब नंबर 1 कंपनियां थी, एनटीपीसी, राइट। आज वो सब का नंबर नहीं है, तो हुआ क्या? जो कंपनियों ने ग्रोथ किया वो कंपनी अब बड़ी बन गई। आज भी जो ग्रोथ करेगी वो बड़ी से जायंट बनेगी। और जो कंपनियां छोटी छोटी है, ऐसी बहुत सी कंपनियां भारत में है, स्मॉल स्मॉल कंपनी, वो तगड़ा प्रॉफिट करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ होने वाला है, इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने वाली है, तो सब कंपनियों को फायदा होता है। अब बोलते हो टेस्ला का मार्केट क्या 50 लाख करोड़ है ना, बहुत बड़ा है। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, तीनों को कंबाइन करो तब जाके मुश्किल से कभी भी वहां नहीं पहुंचेगी। उसको इतना मार्केट कैप मिलता है। वो जो देश में धंधा करता है, वो देश की जीडीपी पर कैपिटा हाई, भले पॉपुलेशन कम हो हमसे, तो पैसा मिलता है कंपनी को। वो बेनिफिट इंडियन कंपनीज को भी नहीं है, क्योंकि इंडियंस की इनकम कम है। और आने वाले दशक में आप इंडियंस की इनकम को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखोगे, तो आपकी ये सब कंपनियों को उसका फायदा होगा। इंडिया में ही आपको टेस्ला मिलने वाली है, इंडियन कंपनी ही माइक्रोसॉफ्ट, गूगल बनने वाली है। फोकस ऑन योर कंपनीज, राइट फ्रेंड्स, क्योंकि यूएस का जीडीपी पर कैपिटा नहीं बढ़ेगा इतना,
इंडिया का पड़ेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अब आने वाले समय में भी देखो कुछ कंपनियां जो ग्रोथ नहीं करेगी वो सब निफ्टी से निकल जाएगी। मैंने नीचे नेक्स्ट 50 का भी कुछ डेटा दिया हुआ है। देखो ये डेटा क्यों दिया, नेक्स्ट 50 इसलिए ताकि आपको पता चले कि कौन सी वो नेक्स्ट 50 की कंपनियां जो कल बड़ी बनने वाली। देखो नेक्स्ट 50 में भी जो कंपनियां है, जैसे टोटल 50 कंपनी करो तो 16,000 करोड़ का निवेश हुआ। जैसे निफ्टी 50 में कितना निवेश था स्टेक होल्डर का, 60,000 करोड़ का। नेक्स्ट 50 में भी 16,000 करोड़ के निवेश के सामने कंपनियां कितना प्रॉफिट कर रही है, जस्ट वॉच इट। अरे सॉरी, मैंने सेल प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ है। मार्केट कैप कितना ले रही है, करीबन 36 लाख करोड़। तो कम है क्या, 16,000 करोड़ के सामने 36 लाख करोड़ आज इन सबको मिल रहा है, ह्यूज वैल्यूएशन। यहाँ पे कुछ कंपनियां जो ग्रोथ करेगी, मैंने यहाँ पे टार्क की हुई है, जुबिलेंट फूड। भले आज छोटी कंपनी है, खाली कितना मार्केट कैप के इनका 34,000 करोड़ का मार्केट कैप। ये निफ्टी में आ जाएगी दोस्तों, बड़ी बनेगी। पीआई इंडस्ट्री, फ्रॉम एग्रो, एचडीएफसी, एएमसी, बायोकॉन, कोलगेट एक जमाने में निफ्टी में थी, ग्रोथ नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि मल्टीनेशनल है, राइट, निफ्टी से आउट हो गए। सेक्टर इनका अच्छा है, मुथूट फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंस सेक्टर, पीजीएचएच अगेन दिस वाज इन निफ्टी 50, याद नहीं है निफ्टी 50 में। क्लैंट फार्मा, नौकरी हो सकती है निफ्टी में एंटर दोस्तों आने वाले टाइम में। दोस्तों 50,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुका है। टोरेंट फार्मा फ्रॉम फार्मा, माइंड ट्री फ्रॉम आईटी, बंधन बैंक फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक, चोला फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल कंपनीज, जोमाटो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, ग्रोइंग कंपनी है। बजाज होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज ऑटो, बजाज लाइफ, बजाज जनरल, आईसीआईसीआई एक तगड़ी है जनरल इंश्योरेंस में, बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद है। जनरल इंश्योरेंस का ग्रोथ मस्त होना है आने वाले टाइम में, तो हम इसको निफ्टी में एंटर होता हुआ देखेंगे। जिनका नाम सबसे ऊपर है वो पहले निफ्टी में एंटर होगी। ये आने वाले 5-10 साल का व्यू रख सकते हो। मैरिको, एसआरएफ, इंडिगो फ्रॉम एयरलाइंस, देयर मार्केट कैप 70,000 करोड़, राइट। नाइका ई कॉमर्स की कंपनी 70,000 करोड़, हेवल्स 70,000 करोड़, एलटीआई फ्रॉम आईटी 73,000 करोड़। अंबुजा सीमेंट एक जमाने में निफ्टी 50 में था, देखो आउट हो गया। क्यों आउट हुआ, लो ग्रोथ। एनर्जी, गेल इज आउट, मैकडोवल इज आउट, यहाँ पे कुछ और, इंडस टावर इज आउट, बैंक ऑफ बड़ौदा वाज इन निफ्टी इज आउट। तो कई कंपनियां हैं, बोश, एसीसी, पीएल, ये सब एक जमाने में निफ्टी में थी। एनएमडीसी, पीएनबी, सेल, सेल तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, आज 100वें नंबर पे है, कल 100वें नंबर पे भी नहीं रहेगी, राइट। जो ग्रोथ करेगा दोस्तों आगे बढ़ेगा। नियर टर्म में जैसे सबसे बड़ा मार्केट नेक्स्ट 50 में किसका है, अदानी ग्रेन, अदानी एंटरप्राइज, ये दो कंपनियों का, और डिमार्ट एंड अदानी ट्रांस, ये सब 2-2 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो पहला निफ्टी में कौन जाएगा, इन्हीं में से कंपनियां जाएगी। अभी अदानी की सिर्फ एक कंपनी निफ्टी में है, अदानी पोर्ट। अब आने वाले समय में कुछ और कंपनियों को भी निफ्टी में एंटर होता हुआ देखोगे, और डिमार्ट की भी एंट्री होगी, राइट। वीडीएल तो निफ्टी से आउट हो गई। पीडीलाइट लाख करोड़ का मार्केट कैप। अब यहाँ पे देखो छोटी कंपनियां जो है, हीरो मोटर निफ्टी में है, खाली 50,000 करोड़ का मार्केट कैप। पीडीलाइट निफ्टी में नहीं है पर लाख करोड़ का मार्केट कैप। दोस्तों 3 महीने तक सबसे बड़ी कंपनी नेक्स्ट 50 की जो है, उसको 3 महीने तक निफ्टी 50 की सबसे छोटी कंपनी से 1.5 गुना ज्यादा मार्केट कैप रखना पड़ता है, तब ये निफ्टी में एंटर होते हैं, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, राइट। तो दिस इज ऑल। कल आप, मैंने मेरी आंखों के सामने कई कंपनियों को जो हमने ली थी निफ्टी 500 में से निफ्टी 50 में एंटर होते हुए देखा है। आप भी यही चीज देखने वाले हो, तो सब नए निवेशक रेडी हो जाओ, चिंता मत करो। आप आज लोगे, 12 महीने में मेरे को न्यूज़पेपर का कटिंग भेजना कि करोड़ों रुपया कमाया निवेशकों ने। किसने कमाया, वो पढ़ने वाले ने। अब जब वो आएगा ना न्यूज़पेपर में करोड़ों कमाया, तब बहुत से डीमेट अकाउंट ओपन होंगे और बहुत लोग बाजार में डालेंगे, पर वो समय क्या होगा, गलत समय होगा निवेश का। ये कौन सा समय है, सही समय है निवेश का। दोस्तों निवेश करते रहिए,
थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई सेल्फ, पीयूष पटेल, प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को, तगड़ा पैसा बनाने वाले आप सब। जय हिंद।